हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। इस समय मैं हूं नेतरहाट में। नेतरहाट आता है झारखंड में, रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर। एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं होती है। तो और बेहद खूबसूरत है, बेहद मतलब जंगलों पहाड़ से घिरा हुआ एकदम हिल स्टेशन है। झारखंड में आपको अगर पहाड़ों का मज़ा लेना है तो आपको यहीं आना चाहिए, नेतरहाट। तो मैं अभी नेतरहाट मार्केट में हूँ। आपको नेतरहाट मार्केट का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है झारखंड का गौरव, नेतरहाट में आपका स्वागत है। इसके अलावा ये अभी सुबह से पूरा बंद है, तो अभी दुकान नहीं खुली। कुछ कुछ चाय की दुकान खुली हैं, कुछ कुछ जगह हैं जिन खुली हैं, जो मतलब अभी बाकी सब बंद है। बाकी कल मैं आया था तो पूरा मार्केट लगा हुआ था, सब्जी वब्जी वाला। और मैंने होटल यहीं नीचे ही लिया है, जहाँ गेस्ट हाउस है झारखंड टूरिज्म वाला, अन्नोदय गेस्ट हाउस। उसके पास में एक छोटा सा होटल ले लिया है, वहीं पर ठहरा हुआ हूँ। आज का दिन मेरा नेतरहाट को एक्सप्लोर करने का दिन है। तो आज आइए चलते हैं, नेतरहाट को एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले सबसे पहले चल के चाय पीता हूँ, क्योंकि कुछ खाया नहीं है। तो नाश्ता हो जाएगा, चाय पी लूँगा और कुछ खाने को खाऊँगा, और फिर आगे बढ़ चलूँगा नेतरहाट को एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने नाश्ता कर लिया है, चाय और पराठा खा के। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ लोध वाटरफॉल, जो लगभग 50 किलोमीटर है यहाँ से, नेतरहाट से। नेतरहाट दो शब्दों से मिलकर बना है, नेत्रु और हाट। हाट मतलब बाजार, नेत्रु मतलब बाँस। पहले यहाँ बाँस का जंगल हुआ करता था, और यहाँ पे और नेतरहाट मतलब पूरा ही झारखंड आदिवासियों का घर है। तो नेतरहाट में भी कुछ जनजातीय आदिवासी रहते हैं। तो अब यहाँ से हम चलते हैं लोध वाटरफॉल की तरफ। सबसे पहले उस जगह घूमेंगे, फिर बाद में लौट के आके नेतरहाट के जो आसपास की जगह हैं वो देखेंगे। तो मैं नेतरहाट से लोध वाटरफॉल की तरफ जो है वो निकल पड़ा हूँ। यहाँ से नेतरहाट से जब आप रांची की तरफ, या कह सकते हैं बिशुनपुर की तरफ नीचे जाएंगे, तो 4-5 किलोमीटर आगे एक रास्ता जाता है राइट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ। तो वो रास्ता मुझे पकड़ना है। वो रास्ता लोध वाटरफॉल की ओर जाएगा। तो फिलहाल तो इस खूबसूरत घने जंगलों से मैं गुजर रहा हूँ। सबसे अच्छा मुझे लगता है अभी तक का जो नज़ारा है यहाँ का, वो एक घने जंगल ही है। जो रोड की तरफ जो सुंदर जंगल लगे हैं ना, क्या खूबसूरत है, देख के ही दिल खुश हो जाता है। इनके बीच में गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे बोर्ड है, ये यहाँ मतलब इस तरफ तो नेतरहाट की तरफ से आएंगे तो धन्यवाद लिखा है, उस तरफ लिखा है नेतरहाट में आपका स्वागत है। तो ये गेट है नेतरहाट का। यहाँ से एक रास्ता नीचे जा रहा है, ये जा रहा है, अगर आप रांची से आएंगे तो यहाँ इस रास्ते से आएंगे। और ये ऊपर रास्ता जा रहा है, यहाँ पे वाटरफॉल कई सारे, भेड़िया वाटरफॉल, लोध वाटरफॉल इसी तरफ है। तो हम ये वाला रोड पकड़ेंगे। तो यहाँ से अभी लगभग 50 किलोमीटर और लोध वाटरफॉल है। तो जब आप आएँ तो ये ध्यान रखिए कि ये वाला रास्ता जाता है नेतरहाट, और ये वाला रास्ता जाता है लोध वाटरफॉल की तरफ। तो हम चल रहे हैं लोध वाटरफॉल की तरफ। मैं पहुंच चुका हूँ महुआ डाँड़। नेतरहाट से लोध वाटरफॉल की रास्ते में महुआ डाँड़ सबसे बड़ी जगह है, कह सकते हैं कस्बा है। बाकी सब तो छोटे छोटे गांव मिलते हैं रास्ते में, लेकिन महुआ डाँड़ कस्बा। यहाँ बैंक है, और मतलब तो पेट्रोल पंप है, मतलब ज़रूरत के जो आसपास के लोगों के लिए जो सब पूरा ये बाज़ार है बड़ा सा। कपड़े वपड़े की दुकान है, तो मतलब सब सामान यहाँ पे आपको मतलब लोगों को मिल जाता है। तो मैं पहुंच चुका हूं लोध वाटरफॉल के गेट पे। यहाँ पे लिखा है झारखंड राज्य के सबसे ऊंचा लोध जलप्रपात में आपका स्वागत है। यहाँ पे
एंट्री करनी होती है, यहाँ पे टिकट मिलता है। तो ये मुझे टिकट ले लिया है, 10 रुपये का टिकट है और गाड़ी शुल्क 20 रुपये। और यहाँ पे पार्किंग का वही है, तो अलग अलग है, 2 पहिया वाहन का 20, 3 पहिया का 30, 4 पहिया का 50। उसके ऊपर अगर कोई है तो 100 रुपये और प्रति व्यक्ति शुल्क है 10 रुपये। और सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है और निकलने का समय है 5। तो ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है अंदर। तो अब चलते हैं, स्कूटी उठाते हैं, चलते हैं 1.5 किलोमीटर अंदर। तो लगभग 1.5 किलोमीटर गेट से आगे आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से ये ऊपर रास्ता जाना है। ये यहाँ पे लिखा है लोध जलप्रपात झारखंड का सर्वोच्च प्रवेश द्वार। यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 143 मीटर है। यह बूढ़ा नदी पर स्थित है, जिसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ स्थित जमुरा पाट है। यह नदी महुआ, डाड़, भेड़िया, आसरड़ी एवं पलामू व्याघ्र की जीवन रेखा है। यह नदी आगे जाकर बागे चेम्पा स्थान पर उत्तरी कोयला नदी से मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसा कुछ और लिखा है नीचे, पानी में उतरना मना है। तो ये जो लोध वाटरफॉल है, ये नेतरहाट से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से मतलब नेतरहाट से यहाँ तक का रास्ता बेहद खूबसूरत है। मतलब सब कुछ मिलता है, हरियाली मिलती है, मैदानी इलाका मिलता है, झारखंड के पुराने मतलब आदिवासी गांव मिलते हैं, जिसमें छप्पर के घर बने हुए, वो सब दिखाई देता है। पहाड़ी रास्ते हैं, घुमावदार, जंगल मिलता है। तो मतलब रास्ता एकदम खूबसूरत है। महुआ डांड होते हुए कई सारे गांव, महुआ डांड जो एक सबसे बड़ा जगह है, बाकी सब छोटी छोटी जगह होते हुए आप यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने मुझे नेतरहाट से यहाँ तक 2 घंटे का समय लगा है। तो अभी मैं चल रहा हूँ पैदल। सुबह का टाइम है, तो ज़्यादा लोग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोग होंगे पर ज़्यादा नहीं होंगे। तो कुछ दूर अभी मुझे पैदल चलना है, फिर अंदर वहाँ तक पहुँचूँगा। तो फाइनली मैं वाटरफॉल के पास आ चुका हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा दूर से कि वाटरफॉल कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल लोध वाटरफॉल, वो देखिए कितने ऊपर तो वहाँ से गिर रहा है और नीचे फिर यहाँ से ये आगे जा रहा है। तो अब चलते हैं पास से देखते हैं इस खूबसूरत वाटरफॉल को। तो ये है लोध वाटरफॉल, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे खूबसूरत वाटरफॉल। यहाँ आके मज़ा ही आ गया। इतनी देर से मैं यहाँ टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और मतलब काफ़ी दूर से दिखाई देने लगता है। और ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थरों को पार करके मैं यहाँ तक आया हूँ। ये देखिए क्या सुंदर वाटरफॉल है, इतने ऊपर से गिर रहा है। और ये बारिश का मौसम नहीं है। अगर आप यहाँ मानसून में आएंगे तो मेरे ख्याल से जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ आप आ नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी बहुत, सोचिए कितना खूबसूरत लगता होगा मानसून या मानसून के बाद। तो भाई क्या खूबसूरत वाटरफॉल है लोध। झारखंड आए या नेतरहाट आए तो इस वाटरफॉल को देखने जरूर है, इसको नहीं भूलना चाहिए। मज़ा ही आ गया, मतलब दिल खुश हो गया
झारखंड की यात्रा इस वाटरफॉल ने एकदम पूरी कर दी, कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ मैं कुछ देर टहलूँगा, कुछ देर रहूँगा, फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। मतलब एक और वाटरफॉल है, साग बुधा ऐसी कुछ नाम है उस वाटर, अगर वो आसपास होगा तो उस वाटरफॉल को देखूँगा, अगर दूर होगा तो वापस नेतरहाट निकल जाऊँगा। तो मतलब मज़ा ही आ गया। 143 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और बेहद सुंदर वाटरफॉल है। थोड़े पत्थर हैं ऐसे पड़े हुए हैं, अगर आपको ऐसे पत्थरों पे चलने का अनुभव नहीं है तो बिल्कुल भी इसके आसपास नहीं है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। मैं तो ऐसे कई सारे एडवेंचर करता रहता हूँ, तो इसलिए यहाँ तक आ गया आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ख़ासकर इन पत्थरों से थोड़ा बच के रहें, ये थोड़े यहाँ पानी है तो फिसलन हो सकती है। और आगे नियम में साफ तौर पे लिखा है कि पानी में उतरना बिल्कुल मना है, पानी गहरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसे मतलब जो आपकी जान के लिए खतरे हों, ऐसे तो रिस्क आपको नहीं लेने चाहिए। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ एक और जगह के लिए, नेतरहाट की एक और खूबसूरत जगह के लिए। फ़िलहाल आप इस सुंदर नज़ारे को देखिए और इसको यहाँ आने का प्लान बनाइए। तो मैं अब लोध वाटरफॉल देख के वापस जा रहा हूँ नेतरहाट की तरफ। बीच में एक रास्ता पड़ता है, मतलब यहाँ से मुझे अब जाना है सुगाबान वाटरफॉल है पास में, लोध वाटरफॉल से 40 किलोमीटर दूर है। इसके लिए मुझे नेतरहाट की तरफ जाऊँगा। बीच में पड़ी एक जगह महुआ टाड़, वहाँ से फिर मुझे एक दूसरा रास्ता लेना है, वहाँ से 20 किलोमीटर सुगाबान वाटरफॉल है। लोध से महुआ डाँड़ आ चुका हूँ। अब यहाँ एक बिरसा चौक आ गया है, यहाँ से एक रास्ता सामने जा रहा है नेतरहाट 44 किलोमीटर और एक रास्ता डाल्टनगंज। तो मुझे डाल्टनगंज की तरफ जाना है, उसी रास्ते में सुगाबान पड़ेगा। तो ये सामने जा रहा है नेतरहाट और इधर मैं मुड़ गया हूँ सुगाबान। अब यहाँ से सुगाबान है 44 किलोमीटर 22 किलोमीटर। तो अब चलते हैं सुगाबान की तरफ। मतलब रोड पे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है स्वागतम सुगाबान जलप्रपात और यहाँ से लगभग केच की संगम है, पता नहीं मिटा दिया है। इसी साइड बेतला नेशनल पार्क है, इस साइड जाएंगे और यहाँ से मुझे अब अंदर जाना है, लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर रोड बना हुआ है। तो अब 1.5 किलोमीटर अंदर चलते हैं सुगाबान वाटरफॉल की तरफ। अरे है कच्चे, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, पक्का सा है, उबड़ खाबड़। तो इसी रास्ते पे मुझे 1.5 किलोमीटर चलना है। तो हम सुग्गा वाटरफॉल जो है, सुगाबान वाटरफॉल, उसके पास आ चुके हैं। और ये सुगाबान वाटरफॉल का जो मतलब आएंगे जब आप, तो टिकट इसका भी लगता है, 10 रुपये टिकट है और 10 रुपये पार्किंग का लगा है। अगर आप 4 व्हीलर से आएंगे तो फिर उसका 50 है और बस से 100 है। तो अभी मैं इस जगह पे पहुंच चुका हूं। पूरा यहाँ पहाड़ी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, पानी निकल रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई ख़ास बहुत बड़ा झरना है। हल्का फुल्का कोई झरना लग रहा है, या फिर सीजनल हो सकता है कि अभी पानी थोड़ा कम होगा, जब बारिश होती होगी तब यहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ जाता होगा। और इसके अलावा यहाँ पुल बना हुआ है पार करने के लिए, और वहाँ पे हट टाइप बने हुए हैं जहाँ से आप व्यू देख सकते हैं खूबसूरत। तो देखते हैं, चलते हैं कुछ कैसा है वाटरफॉल। फिर भी मुझे आना तो था, देखना था कि कैसा वाटरफॉल है। मतलब लोध वाटरफॉल जो था काफ़ी भरा हुआ था, पानी था, सब में ऐसा ही पानी रहता है या सीजनल वाला वाटरफॉल है। हल्का फुल्का पानी तो दिखाई दे रहा है इसमें, और वैसा कोई पानी नहीं है, और वैसी कोई चट्टान टाइप भी नहीं दिख रही कि बहुत ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा हो।
दूर से जितना ख़राब दिख रहा था उतना मतलब वो नहीं है, मतलब काफ़ी तो पास आएंगे तो आपको चट्टानों के पीछे कई सारे छोटे छोटे फॉल बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे इधर भी एक छोटा सा वाटरफॉल बना हुआ है, ऐसे ही वहाँ पे आगे भी ऐसे 2-3 आगे बने हुए हैं। तो आपको ऐसे उतनी निराशा नहीं होगी सर्दियों में, लेकिन अगर आप मानसून में आएंगे तब आपको ये बहुत खूबसूरत मिलेंगे। जहाँ मैं अभी चट्टान पे खड़ा हूँ वहाँ शायद मैं खड़ा भी ना हो पाऊँ, तब मुझे उस पुल से देखना पड़े पूरा वाटरफॉल। तो कुछ ऐसा वाटरफॉल है, सुंदर है और आसपास पूरी पहाड़ी है, पहाड़ है, हरियाली है। और रास्ता तो पता ही है कि आपको महुआ डांड आना है, वहाँ से आपको डेल्टागंज वाला रास्ता पकड़ेंगे तो 80 गांव के बाद आपको ये वाला वाटरफॉल मिलेगा। इसका टिकट 10 रुपये है और दोनों ही वाटरफॉल का 10 रुपये है, लोध और इसका टिकट 10 रुपये है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ नेतरहाट की तरफ। नेतरहाट यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है, तो काफ़ी लंबी यात्रा होने वाली है। बाकी आप अगर नेतरहाट आते हैं और झारखंड, मेरे ख्याल से झारखंड आते हैं तो आपको लोध वाटरफॉल, और अगर मानसून में आते हैं तो आप इस वाटरफॉल को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके आसपास कई सारे वाटरफॉल हैं, एक सुरकई वाटरफॉल है, इसके आगे बेलता नेशनल पार्क है और एक और मिर्चरैया वाटरफॉल वो भी इसके आगे है। और आगे जाएंगे तो पलामू फोर्ट है, पलामू किला है। मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे पहुंचना है वापस नेतरहाट, नहीं तो जरूर घूमता। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ इस बार मैंने झारखंड की रेकी कर ली है कि अगली बार जब भी इस तरफ आऊँगा तो इन सारी जगहों को एक्सप्लोर करूँगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में झारखंड की कुछ और नई जगहों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मेरी यात्राओं में साथ बने रहें और अपना साथ